दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 30 दिन की 30 सबसे लोकप्रिय चाय। हर दिन एक नई चाय। कल्पना कीजिए अगर अगले 30 दिनों तक आपको हर दिन एक अलग तरह की चाय पीने का मौका मिले तो आप कौन सी चाय चुनेंगे? मसाला चाय, कश्मीरी कहवा, ग्रीन टी या फिर दुनिया की कोई ऐसी चाय जिसका नाम आपने शायद पहली बार सुना हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 30 दिनों की 30 लोकप्रिय चाय, यानी 30 दिन 30 अलग स्वाद, 30 अलग खुशबू, चाय की दुनिया का एक शानदार सफर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों 30 दिन का सफर। तो पहला है मसाला चाय। भारत की पहचान जैसी बन चुकी है, उसमें मसाला चाय घुल मिल गई है। अमूमन जो घर पर बनती है उसमें दूध, अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और मसालों का कुछ ऐसा मिश्रण डाला जाता है जिससे वो चाय हमारे खून में रस बस गई है, हमारे स्वाद में रच बस गई है। दूसरी है अदरक वाली चाय। सुबह सुबह आप अदरक कूटे जाने की आवाज़ अगल बगल से सुनते होंगे, तो वो भी हमारी ज़िंदगी में घुल मिल गई है। खासकर सर्दियों और बारिश के मौसम में इसे खूब पसंद किया जाता है। तीसरा है इलायची चाय। दोस्तों इलायची की खुशबू शानदार, स्वाद बेशक उतना बढ़िया ना हो लेकिन खुशबू तो जानदार है ही है। ये सुगंध चाय को एक अलग ही पहचान देती है। अगर आपको खुशबूदार चाय पसंद है, यही आपकी पसंदीदा चाय हो सकती है। चौथी है ग्रीन टी। दूध के बिना बनने वाली ग्रीन टी दुनिया भर में लोकप्रिय है। अमूमन इसे जो है हर्बल टी कैटेगरी में रखते हैं, वजन कम करने के लिए, इस तरह की जो है तमाम इसमें चाय की पत्तियों को अपेक्षाकृत कम ऑक्सीकृत किया जाता है, इसलिए इसका स्वाद ब्लैक टी से अलग होता है। पांचवा है ब्लैक टी। ब्लैक टी का स्वाद अपेक्षाकृत गहरा और मजबूत होता है। भारत की मौजूदा कई प्रसिद्ध चाय इसी श्रेणी में आती हैं। छठवां है दार्जिलिंग चाय। इसे अक्सर चाय की शैंपेन कहा जाता है। दार्जिलिंग की चाय जो है पहाड़ियों से आने वाली इस चाय में हल्की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आने वाली इस चाय में हल्की सुगंधित और विशिष्ट स्वाद और प्रोफाइल मिल सकता है। असम टी। असम की चाय अपने मजबूत स्वाद और गहरे रंग के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम आज आमतौर पर पीते हैं। ये आसाम की चाय है और बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती भारत में होती है और इसने हमें वर्ल्ड में सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक इसने शामिल किया है। कश्मीरी कहवा। केसर, दालचीनी, इलायची और बादाम की खुशबू से भरपूर कहवा सिर्फ पेय नहीं बल्कि कश्मीर की खूबसूरत चाय परंपरा का एक हिस्सा है। दोस्तों तुलसी चाय। तुलसी की सुगंध वाली चाय भारतीय घरों में लंबे समय से पसंद की जाती है। इसका स्वाद हल्का, हर्बल और सुगंधित होता है। तुलसी अमूमन आस्था का विषय है और इसे चाय में हम बहुत सम्मान से शामिल करके पीते हैं और ये अमूमन हर्बल चाय के रूप में पसंद की जाती है। 10वां है पुदीना चाय। पुदीने की ताजगी और चाय की गर्माहट दोनों का अनोखा मेल है। पुदीना चाय गर्मियों में भी इसे हल्के और ताजगी भरे पेय के रूप में पसंद किया जाता है। 11वां है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल वास्तव में पारंपरिक चाय पौधे से बनी चाय नहीं है बल्कि एक हर्बल इन्फ्यूजन है। इसका स्वाद हल्का और फूलों जैसा होता है। जस्मीन टी। चाय में चमेली के फूलों जैसी खुशबू। चाय के पत्तों के ऊपर चमेली के फूल बिछाए जाते हैं तो उससे वो चाय सुगंधित हो जाती है और उसको बनाने के बाद उसमें चाय में चमेली की खुशबू आती है, जैस्मिन टी। ऐसे ही 13वां है रोज टी। गुलाब की खुशबू वाली चाय देखने में खूबसूरत और खुशबू में भी खास होती है। यह चाय प्रेमियों के लिए एक शानदार विकल्प है। 14वां है उलोंग टी। ये बेसिकली चाइना में बनती है। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच की है और वहाँ चाइना में इसे बहुत लोग पसंद करके पीते हैं, उलोंग टी। 15वां है वाइट टी। वाइट टी को बहुत कम प्रोसेस किया जाता है। इसकी कई किस्मों का स्वाद बेहद हल्का, नाजुक और सुगंधित होता है
और इसमें ज़्यादा चाय में कलर नहीं आता है, इसलिए इसे व्हाइट टी बोलते हैं। सिल्वर नीडल दोस्तों, चाय की छोटी-छोटी कलियों को जब तोड़ा जाता है तो उसमें से रोएँ जो होते हैं वो चांदी की चमक जैसे लगते हैं, इसीलिए इसे सिल्वर नीडी यानी चांदी के सुइयों जैसे, इसीलिए इसका नाम इस तरह रखा गया है। और ये हल्के स्वाद वाली चाय होती है। 17वां है गुड़ वाली चाय। इसको तो हमने बचपन में काफ़ी पिया है। चाय गाढ़ी होती है और अलग ही स्वाद देती है। इसका इस्तेमाल अमूमन गाँव में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ जो गुड़ मिलता है वो केमिकल वाला होता है, तो चाय फट जाती है। हालाँकि इस पर मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। केसर चाय, केसर की खुशबू चाय को शाही अंदाज देती है। कुछ लोग इसमें इलायची, बादाम या दूध भी मिलाते हैं। 19वीं है हल्दी चाय। हल्दी, अदरक और अन्य मसालों के साथ बनाई जाने वाली यह लोकप्रिय हर्बल शैली की चाय है। इसका रंग भी आकर्षक होता है। 20वां है अश्वगंधा चाय। ये तो भाई जिनसेंग समझिए, जिनसेंग वाली चाय या शिलाजीत वाली चाय। ये हर्बल अश्वगंधा को जो है शिलाजीत के समकक्ष माना जाता है और ये हर्बल पेय है। इसे औषधि की तरह लें तो ज़्यादा उचित है, नहीं तो किसी डॉक्टर से सलाह या वैद्य से सलाह लेकर पिए। 21वीं है लेमन टी। नींबू की खटास और चाय की खुशबू का मेल लेमन टी को एक ताजगी भरा स्वाद देता है। इसका खट्टापन, इसे आमतौर पर बिना दूध के पिया जाता है। हनी टी, चाय में मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखें कि बहुत गर्म चाय में शहद न डालें, थोड़ा सा ठंडा होने दें उसके बाद शहद डालें। 23वां है मिंट टी, मिंट ग्रीन टी। ग्रीन टी और पुदीने का मेल, इसमें चाय का हल्का स्वाद और पुदीने की ताजगी दोनों मिलती है। 24वां है ब्लैक लेमन टी। ब्लैक लेमन टी में नींबू मिलाने से इसका स्वाद अधिक चटपटा और ताज़ा महसूस होता है। गर्मियों में लोकप्रिय है, दूध ना मिलाएं तो बेहतर है। 25वां है टर्किश टी यानी तुर्की की चाय। तुर्की में चाय पीने की अपनी एक खास संस्कृति है और विश्व का सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला देश है। यहाँ चाय को पारदर्शी गिलासों में परोसने की परंपरा बेहद प्रसिद्ध है। 6वीं है मोरक्कन मिंट टी। मोरक्को की प्रसिद्ध पुदीना चाय में ग्रीन टी, पुदीना और मिठास का खास मेल मिलता है। मेहमानवाजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और 27वीं है जापानी माचा। सायोनारा गाना सुना होगा आपने। माचा एक पाउडर वाली ग्रीन टी है। इसे पानी में घोलकर तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें पूरी चाय पत्ती का पाउडर ही शामिल होता है और छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। रूइबोस टी। रूइबोस दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा एक हर्बल इन्फ्यूजन है। इसमें सामान्य चाय की पत्तियां नहीं होती, इसलिए इसका स्वाद हल्का मीठा व नट जैसा, मतलब फली जैसे मूंगफली का दाना समझिए या जो इस तरह के होते हैं, ऐसा टेस्ट लगता है। 29वां है चाय लैटे। दूध और चाय के मिश्रण से तैयार होने वाली चाय लैटे का स्वाद मलाईदार और मुलायम होता है। आजकल कैफे संस्कृति में इसके कई रूप लोकप्रिय हैं। 30वीं और आखिरी चाय है कुल्हड़ वाली चाय। चाय वही होती है लेकिन कुल्हड़ में डालने से इसका स्वाद निराला हो जाता है। ये आखिरी दिन की चाय, ताकि आपकी याद बनी रहे। 30वें दिन की चाय, गर्मा गर्म उठती भाप और मिट्टी की सोंधी खुशबू, आप चुस्की लेंगे तो आनंद आएगा। यही है भारतीय चाय का वह अनुभव जिसे सिर्फ पिया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी 30 दिनों की 30 लोकप्रिय चायों की यात्रा। इसमें कुछ पारंपरिक थी, कुछ हर्बल थी, कुछ विदेशी और कुछ ऐसी जिन्हें देखकर ही चाय प्रेमियों का मन खुश हो जाए। तो ऐसे ही निराले चाय से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये चाय के
किस्से या कहानियाँ पसंद आ रहे हैं और कौन सी चाय आपकी पसंदीदा चाय है इनमें से, हमें ज़रूर कमेंट में बताएँ। दोस्तों, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद।